नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज इस हाज़िरी के अंदर हम इंशाअल्लाह जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इस्तिखारा की तफसील। इस्तिखारा की कई किस्में होती हैं क्योंकि बुज़ुर्गान इकराम ने काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ सूरतें लिखी हैं, इसलिए मैंने इससे पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके पर बताया है और फिर सहाबा इकराम के कुछ अक़वाल भी नकल किए हैं। फिर वो जो मुख्तलिफ़ लोग मौलवी बताते हैं कि आप ये कर लें वो कर लें, कुछ उनमें से गलत बातें थीं उनको भी मैंने रद्द किया है। बहरहाल जो हक़ बात होती है, जो हवाले के साथ मुझ तक पहुँचती है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल बड़ा मुख्तसर सा इस्तिखारा का तरीका है, आप लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले एक मस्जिद के अंदर था तो उधर मेरे पास एक आंटी आई, मेरे पास एक अम्मी जी मेरे पास आई, कहने लगी बेटा जी मैंने इस्तिखारा करवाना है, लिहाजा कितने पैसे लेने आपने। मैंने कहा अम्मी जी इस्तिखारे को तो पैसे नहीं हुआ करते। तो वो कहती कि मैं फ़लाँ मस्जिद के अंदर गया, फ़लाँ मस्जिद के अंदर मैं गई, वहाँ पर इमाम से मैंने पूछा तो इमाम ने कहा 10,000 मैंने लेना है। कितने? 10,000 रुपये मैंने लेना है। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों ये इस्तिखारा जो होता है बड़ा ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हम मुश्किल समझ कर बैठ जाते हैं। हम मुश्किल समझते हैं कि यार मुश्किल है या हमसे होता नहीं है या हमें कुछ तकलीफ़ ना पहुंच जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आप घर के अंदर बैठकर भी ख़ुद इस्तिखारा कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत ज़्यादा आसान इस्तिखारे का तरीका है, वो बहुत अमेजिंग तरीका है। इंशाल्लाह आप करें। जो भी आपका काम है आपको समझ नहीं आ रहा, या शादी का मामलात है आपको समझ नहीं आ रहा मैं शादी करूं या ना करूं, कारोबार है मैं करूं या ना करूं, या बाहर ममालिक में आप बाहर कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं बाहर कंट्री के अंदर जाऊं या ना जाऊं, या पाकिस्तान के अंदर रहकर कारोबार करूं। बहरहाल आप जिस हवाले से भी टेंशन के अंदर हैं, आप कोई किसी तरफ आपके रुझान नहीं है, किसी तरफ भी आप किसी ज़हन तरजीह नहीं दे रहा, बल्कि आप दरमियान के अंदर कश्मकश में यार मैं ये करूं या ना करूं, तो आप ये इस्तिखारा कर लें। इंशाअल्लाह ताला चंद ही लफ्ज़ों के अंदर आपको किसी न किसी मसले का हल निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उससे पहले एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलते हैं इस्तिखारा की तरफ। इस्तिखारा से पहले एक दो बात याद रखें। इस्तिखारा जब करें तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप हमेशा के लिए तौबा करें कि आप हराम नहीं खाएंगे, हलाल खाएंगे। ठीक है। नंबर 2 पर यह है कि आप 5 वक़्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें। तो ये 2 चीज़ें आप लाज़म कर लें, फिर इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद ही अपने घर के अंदर इस्तिखारा कर सकते हैं। ना तो आपको मौलवियों के पास, ना तो पीरों के पास, ना किसी लुटेरों के पास जाने की ज़रूरत होगी। ठीक है। वो क्या है, या रहीम को आप लफ्ज़ से एक वर्का लेना है, एक वर्का लेकर उसकी आपने ऊपर या रहीम लिख लेना है, या रहीम लिख लेना है। फिर आपने इसको लिखकर सरहाने के नीचे रख लेना है। सरहाने के नीचे रखने के बाद फिर आपने 2 रकात नफिल बनियत इस्तिखारा, 2 रकात नफिल बनियत इस्तिखारा, ये आपने 2 रकात नफिल अदा करनी है। 2 रकात नफिल अदा करने के बाद फिर आपने ये दुआ पढ़नी है 11 मरतबा। अल्लाहुम्मा आरिनी बिबरकाती हाज़िहिल इस्मी फिल मनामी मा उरीदु। दोबारा सुन लें। अल्लाहुम्मा आरिनी बिबरकाती हाज़िहिल इस्मी फिल मनामी मा उरीदु। ये जो दुआ है, आप सबसे पहले क्या है, उस कागज़ को ऊपर या रहीम लिखना है, वो सरहाने के नीचे। फिर दूसरे नंबर पर आपने 2 रकात नफिल बनियत इस्तिखारा ये पढ़नी है। फिर उसके बाद ये दुआ जो मैंने आप हजरात के सामने शेयर भी की है, अल्लाहुम्मा अरिनी बिबरकति हाज़िल इस्मी फिल मनामी मा उरीदु। इस दुआ को आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो इस दुआ को आपने
11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ سونے کے بعد رب العزت انشاءاللہ تعالیٰ نیند ہی کے اندر، خواب ہی کے اندر اللہ رب العزت آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ کے لیے کون سا کام مناسب ہے۔ اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں یہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں ہے، کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، اگر کسی سے کچھ تعلقات جوڑنا چاہتے ہیں یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، یا اس طرح آپ باہر کنٹری کے اندر جانا چاہتی ہیں، آپ کا جانا وہاں مناسب ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال جو غلط صحیح، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کشمکش کے اندر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ کو خواب کے اندر ضرور مل جائے گا۔ اگر آپ کو کچھ خواب کے اندر اس طرح کے کچھ حالات نظر نہیں آئے، نہ تو خواب کے اندر کچھ دکھائی دیا ہے، آپ بڑے پریشان ہیں کہ یار میں نے استخارہ بھی کیا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو پھر آپ 2-3 دن تک انتظار کریں۔ اگر پھر نہ آئے تو پھر آپ یہ دوبارہ استخارہ کریں۔ پھر دوبارہ استخارہ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسی نہ کس طرف آپ کا دل رجحان کر جائے گا، کس طرف آپ کی ترجیح ہو جائے گی ایک طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جو مولوی جو ہوتے ہیں نا، کچھ حضرات جو ہوتے ہیں بڑی سختیاں پیدا کرتے ہیں کہ یار جب آپ نے نفل پڑھنے ہیں نا تو یہ مخصوص آیتیں پڑھنی ہیں، مخصوص صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت بھی متعین ہونا چاہیے۔ اور بابا جی جب آپ نے استخارہ کرنا ہے نا تو اس وقت بھی متعین ہونا چاہیے، رات کے ٹائم کرنا ہے۔ کیوں اتنا مشکل بناتے ہیں؟ یہ اس لیے مشکل بناتے ہیں تاکہ جب ہم آسان بنائیں گے تو پھر ہماری انکم سے جیب کیسے بھرے گی، پھر ہماری جیب کے اندر پیمنٹ کیسے آئے گی۔ تو اس لیے وہ اپنے پیٹ کی خاطر دین کو بڑا مشکل سے مشکل بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے استخارہ بہت ہی آسان ہے، یہ میں نے آپ کو بڑا مختصر سا طریقہ بتایا ہے استخارے کا، وہ بہت ہی آسان ہے۔ وہ پھر میں آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر آپ یا رحیم لکھ کر تکیہ کے نیچے رکھیں، پھر یہ دعا اللہم ارنی ببرکت ھذا الاسم فی المنام ما ارید، اس دعا کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، پھر آپ کسی سے بات کیے ہوئے بغیر آپ سو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کا حل ضرور ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔